हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे और ये मानव शरीर के बारे में बात करेंगे। और ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो बने हुए रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो 16 से 18। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, जबकि महिलाओं को इसमें 50 ग्राम कम होता है, यानी 1250 से 1300 ग्राम के बीच होता है महिलाओं का। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो मध्य कान में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्रोनोलॉजी कराते हैं। क्या बोलते हैं? तो केलोलॉजी, यानी मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। यानी कहने का माने है कि शरीर में ब्लड को एक बार चक्कर लगाने में 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, जबकि महिलाओं में 4 से 5 लीटर होती है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है, क्योंकि मानव का रक्त जो होता है क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो एक किडनी, जिसको क्लीन ब्रिक बोलते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ऐसे ये एसपीडी के अनुसार हम बता रहे हैं 2 से 4, लेकिन मेनली रूप से डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है 5 से 7 के बीच, 7 दिन के बीच होता है। ठीक है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइड बोलते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइड। लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? तो इरेथ्रोसाइड बोलते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइड, जबकि लाल रक्त कण को इरेथ्रोसाइड बोलते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। सर्वदाता रक्त समूह किसको बोलते हैं? जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, तो ओ निगेटिव को बोलते हैं। ठीक है। सर्वग्राही, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, उसको AB+, यानी जिसका ब्लड ग्रुप AB+ है तो वो किसी से ब्लड ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है AB को छोड़कर। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। बच्चे के भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से। किससे स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसी को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी, यानी 24 को पसलियाँ पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, क्योंकि पुरुष में XY पाया जाता है, जबकि महिला में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोशिकीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर की खोज कर्ता लैंडस्टीनर वैन वीनर ने किया था। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, जो गंध जिसको बोलते हैं यूरिया के कारण, और मूत्र पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है, क्योंकि यह अम्लीय होता है। विटामिन ए का संचित होता है तो विटामिन ए यकृत में बनता है। मानव शरीर का समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन के बराबर होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैर में पाई जाती है, टांग जिसको बोलते हैं। शरीर में ऊतकों के निर्माण होता है तो प्रोटीन से, यानी शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ब्रह्ममस्तिष्क कहलाता है, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम एवं फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कहने का माने है कि दांत और हड्डी अगर बनता है, शरीर में मजबूत होता है, तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।